हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, जहां हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू स्टैटिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। 3 क्लास हमने उस पर डिस्कस की है, जहां हमने अप्रॉक्स 75 टू 80 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, हमने बताया था कि अब हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे है। हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर पे बहुत सारे एमसीक्यूज पहले भी अपलोड किए हुए हैं, जहां हमने बहुत सारे थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इसीलिए इस सेशन में हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑप्ट करेंगे, सो दैट जो आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। बाकी जितने भी फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, सब पे हमने डिटेल डिस्कशन अपने चैनल पे की हुई है। तो अगर अभी तक आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्लास नहीं कवर की, तो मेरा ये सजेशन होगा कि पहले से क्लास जरूर कवर कर लेना, सो दैट आप लोगों को सारे फॉर्मूला अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले हम एक पॉइंट बता दें कि हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज एज वेल एज स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपने ऐप पे अपडेट कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए, वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अच्छा, अगर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हो। किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए वो टेस्ट सीरीज इक्वली रेलेवेंट है। जो हमारे ऐप पे ऑलरेडी अपडेटेड है वो आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ हम टाइम टू टाइम फ्री टेस्ट, फ्री एमसीक्यूज, फ्री मटेरियल भी अपने ऐप पे अपलोड कराते हैं। तो आप लोग ऐप से जरूर जुड़ जाना, सो दैट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल की प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, चलो अब अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अप्रॉक्स 15 टू 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और कुछ एमसीक्यूज हम आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर जरूर शेयर करोगे कमेंट बॉक्स में। देखो, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, वो है इफ द एवरेज वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इज 60 kg, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 75 एंड 52.5 kg रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे सिंपली हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? कंबाइंड मीन। नॉर्मल मीन तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं। अगर हम लोग कंबाइंड मीन की बात करें तो हम लोग कंबाइंड मीन को किस तरीके से डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एवरेज वेट कितने स्टूडेंट्स का दिया है? 150 स्टूडेंट्स का दिया है 60 kg, मतलब ये दिया हुआ है 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 150। देन हमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो नंबर है वो तो फाइंड करना है, बट उनका एवरेज वेट दिया हुआ है। बॉयज का दिया हुआ है 75 और गर्ल्स का दिया हुआ है 52.5। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बॉयज का ये जो N1 है इसको x ले लें तो N2 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 150 माइनस x। अब 150 क्यों? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 150 है। तो जितने बॉयज होंगे उनको हम 150 में से माइनस कर दे तो हमारे पास गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 150 माइनस x 52.5 होल डिवाइडेड बाय 150। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले कर दो प्लीज, सब कैलकुलेटर यूज कर लेना। यहाँ 150 मल्टीप्लाई बाय 60 अगर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9000। ठीक है, ये हो जाएगा 75x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 150 मल्टीप्लाई बाय 52.5, ये आ रहा है मेरा 7875 माइनस 52.5x, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने पे 52.5 को एक बार 150 से मल्टीप्लाई किया और एक बार x से मल्टीप्लाई किया। अब इसको इधर लिया तो ये हो जाएगा 9000 माइनस 7875, और ये हो जाएगा 75x
माइनस 52.5x। ये हम बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्व करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब 9000 माइनस 7875 करेंगे तो ये आएगा 1125, और इसको माइनस करेंगे 75 माइनस 52.5 को, तो ये आ जाएगा 22.5x। अब x क्या हो जाएगा 1125 डिवाइडेड बाय 22.5, ठीक है, 1125 डिवाइडेड बाय 22.5। सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 50। तो 50 किसकी वैल्यू आ रही है, x की, और x हमने किसका लिया था, नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज 50 है तो 150 माइनस x, गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन देखो 50 100 भी दिया, 150 भी दिया। 150 करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि अगर आपने 150 ले लिया तो उस केस में बॉयज 100 हो जाएंगे, गर्ल्स 50 हो जाएंगी, बट ये हमारा बॉयज 50 आ रहा है और गर्ल्स कितना आ रहा है 100, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ए, ठीक है। इसी पैटर्न पे ना हमने कई सारे क्वेश्चंस रखे हैं, एक दो सॉल्व करवाएंगे, बाकी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा इफ द एवरेज वेट ऑफ 180 स्टूडेंट्स इज 75 kg, अगेन 75 इज इक्वल टू, ये दिया है 180। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज वेट फाइंड आउट करना है इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 85 kg, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल्स आर 80 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। सारी चीजें दी हुई है, कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज कितने 80, एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है 85, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 100, मल्टीप्लाई बाय, हमें एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स नहीं पता है, ठीक है, तो हमें यही कैलकुलेट करना है। पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 180 मल्टीप्लाई बाय 75 हो जाएगा 13,500 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 85, ये हो जाएगा 6800 प्लस 100x, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 6700 इज इक्वल टू 100x। तो जो x की वैल्यू है, मतलब जो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स है वो कितना हो जाएगा 67 kg, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन सेम पैटर्न पे, इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल ऑफ सीबीएसई एग्जाम्स आर 88% एंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द बॉयज स्टूडेंट्स आर 76%, तो हमें एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द गर्ल्स निकालना है। अगर यहाँ पे 90 गर्ल्स और 60 बॉयज दिए, सब कुछ दिया हुआ है, हम फॉर्मूले पे सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं कि ये हमारे पास दिया हुआ है 88% इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज कितना है 76 और बॉयज कितने 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 76 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय x होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 90 प्लस 60 150। बस इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करना, और डिटेल सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हम उम्मीद करेंगे कि टेलीग्राम पे भी हमसे शेयर करें, ठीक है। सेम पैटर्न पे हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आप ये दोनों क्वेश्चन देखोगे ना तो सेम पैटर्न पे है, इनके आंसर्स आप लोग जरूर से शेयर करना, और जिनका आंसर करेक्ट होगा उनको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे सो दैट बाकी स्टूडेंट्स मैच कर सके, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमने ये सब क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है पहले कि अरिथमेटिक मीन इस सीरीज का क्या होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है। हमने 3 तरह की सीरीज बताई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। रीजन बीइंग ये अरिथमेटिक मीन की इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे देखो इन सबको टोटल कर दो तो आ जाएगा 25, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5, तो मेरे पास जो मीन आया वो आ गया 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज। अगेन अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो जो हमने इसका फॉर्मूला बताया है वो है n अंडर रूट a1 मल्टीप्लाई बाय a2 मल्टीप्लाई बाय 2an, ठीक है। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, a1 मल्टीप्लाई बाय a2 मल्टीप्लाई बाय a2 an टू द पावर n टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ वैल्यूज दी हुई है, डायरेक्टली हम फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर 1 बाय 5, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 945 टू द पावर 1 बाय 5, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। ये डिवाइड नहीं है, ये इसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं, ये है 945 टू द पावर 1 बाय 5, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
नाउ हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज इज, अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2 nn, या फिर ये a भी ले सकते हैं, a1 a2 भी ले सकते हैं, वैसे ही आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा a1 a2 2an, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है बेटा 5 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9। अब क्योंकि कैलकुलेटर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में अलाउड होता है तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, इसको यहाँ डिवाइड करके वैल्यूज लिख सकते हो, या अगर चाहो तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। कंप्लीटली आप लोगों पे बेस्ड है कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करना चाहोगे। हम लोग चलो उसको डिटेल में सॉल्व करके देख लेते हैं, सो दैट कोई कंफ्यूजन यहाँ ना रह जाए। ये हो जाएगा 5। अब देखो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी देख लें क्या, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें डाउट हो। 3 फिर 5 ये हो जाएगा और 7 का ये हो जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 35, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 315, तो यहाँ हमारा एलसीएम हो गया 315, ठीक है। अब 1 के लिए कितना हो जाएगा 315 प्लस 3 के लिए कितना हो जाएगा 105, कैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब 5 के लिए निकाल लो प्लस 63, 7 के लिए 45 और 9 के लिए 30, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 315, इस 315 को हमने न्यूमरेटर में ले लिया और बाकी वैल्यूज को ऐड कर दो, 315 प्लस 105 प्लस 63 प्लस 45 प्लस 35, ये हो जाएगा 563। अब देखो ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 315 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 563, मेरी वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 2.7975। अब क्या करोगे ना कि इन ऑप्शंस को भी ऐसे आप सॉल्व करके देखोगे डायरेक्टली, जिसमें आंसर 2.7975 आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। 4725 डिवाइडेड बाय 1689, फर्स्ट पॉइंट ही हम सॉल्व करें तो मेरा आ रहा है 2.7975, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज बोला है, अभी सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ज्योमेट्रिक मीन का भी हमने कराया क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम पैटर्न पे हमने सॉल्व करवाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताओगे और जिनका आंसर करेक्ट होगा उनका आंसर हम पिन करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज दिस। अब यहाँ पे ये सीरीज ना इंडिविजुअल सीरीज नहीं मानी जाएगी। इसको हम लोग अगर देखें तो हमारे पास 2 3 5 8 6 ये x हो गया और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो 1 2, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 8 की फ्रीक्वेंसी 1, 6 की फ्रीक्वेंसी 2 और 9 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं मीन का, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यहाँ देखो एफ एक्स कर लो, ये जाएगा 2 2 4 3 15 8 12 9, इसका टोटल कर लो और इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कितना आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसका टोटल निकाल लो, इसका टोटल आ रहा है 51, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे 51 डिवाइडेड बाय 10, सिंपली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5.1 जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ए। नेक्स्ट, अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इस पे हमने डिस्कशन किया हुआ है? हाँ, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि मीडियन इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए एज वेल एज कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। या मेरा एक छोटा सा सजेशन आप लोगों के लिए कि मीन मीडियन मोड का हमने जो डिटेल डिस्कशन किया अबाउट फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज, उसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना,
सो दैट आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो हम सारे क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को फॉर्मूला बताएंगे, बट अगर एक बार आप लोग फॉर्मूला शीट देख लोगे ना तो बहुत ही ईजिली आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। आज की क्लास में हम यही 12 एमसीक्यूज रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज अभी आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट इस तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल पाए। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने बोले हैं, प्लीज आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर शेयर करना। अगर आज की क्लास यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। और इस तरह की एमसीक्यूज 1 मार्क्स में जरूर कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखोगे तो इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में कवर करते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट क्लासेस में इंटरेस्टेड होंगे वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमने आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दी है, वहां से प्लीज डाउनलोड कर लेना। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।